एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 11वां सर्ग। ज्ञान प्राप्ति का विस्तार। श्री रामचंद्र जी के वैराग्य की स्तुति और वक्ता तथा प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का प्रधानतः वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुण्यचरित, ज्ञान का पृथ्वी पर अवतरण, अपने जन्म, ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञान प्राप्ति आदि और श्री ब्रह्मा जी का कार्य, यह सब मैं आपसे कह चुका हूँ। अब आपका चित्त महान पुण्य के उदय से उस ज्ञान के सुनने के लिए अति उत्कंठित हो रहा होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, सृष्टि करने के अनंतर भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि इस लोक में ज्ञान के अवतारण के लिए किस प्रकार हुई, कृपया उस प्रकार को विस्तार से कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, जैसे सागर में तरंग बार बार उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रचुर क्रिया शक्ति से संपन्न ब्रह्मा अपने पूर्व जन्म की विद्या, कर्म और वासनाओं के प्रकर्ष से परम ब्रह्म में उत्पन्न हुए। उन्होंने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के अनंतर सृष्ट लोगों को इस प्रकार जन्म मरण नरक आदि से अपने अज्ञान के कारण दुखी देखकर वर्तमान सृष्टि के दृष्टांत से अतीत, वर्तमान और भविष्य काल की सृष्टि की संपूर्ण अवस्थाओं का अनुमान कर लिया। विशेष रूप से स्वर्ग और मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान के योग्य सत्ययुग आदि समय के क्षीण होने पर लोगों में सिक्का जमाने वाले अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि कर और बार बार उपदेश द्वारा मुझे ज्ञान संपन्न बनाकर लोगों के अज्ञान की शांति के लिए मुझे पृथ्वी में भेजा। भगवान ब्रह्मा ने इस लोक में जैसे मुझे भेजा, वैसे ही सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद आदि अनेक अन्य महर्षियों को अधिकार के अनुसार पुण्य कर्म कांड के उपदेश और ज्ञान कांड के उपदेश द्वारा मन और अज्ञान रूपी महाव्याधि के वशीभूत लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा। प्राचीन काल में सत्ययुग के बीतने पर काल क्रम से पृथ्वी पर वैदिक या राग, लोभ आदि से अनुपहत कर्मकांड का ह्रास होने पर कर्मकांड के संचालन और मर्यादा के रक्षण के लिए पृथक पृथक देशों का विभाग कर राजाओं की कल्पना की गई। पृथ्वी में राजाओं की कल्पना होने पर राजाओं और प्रजाओं के धर्म का नियंत्रण करने में समर्थ स्मृति शास्त्र और यज्ञ की विधि के प्रतिपादक श्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र तथा श्रौत गृह्य प्रयोगों का धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए निर्माण किया गया। इस काल चक्र के परिवर्तित होने पर फिर कर्मकांड क्रम नष्ट भ्रष्ट हो गया। प्रतिदिन लोग भोजन मात्र परायण और विषयों के अर्जन में तत्पर हो गए। ऐसी अवस्था में राजाओं के देश या भोग्य पदार्थों के लिए परस्पर युद्ध होने लगे। इस प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दंड भोगना पड़ा। पहले युद्ध के बिना ही पृथ्वी के पालन में समर्थ होते हुए भी तदनंतर राजा युद्ध के बिना पृथ्वी पर शासन करने के लिए समर्थ नहीं हुए। इसका फल यह हुआ कि प्रजाओं के साथ राजा दीनता को प्राप्त हो गए। तदनंतर उन लोगों की दीनता को दूर करने के लिए और आत्मज्ञान के प्रचार के लिए हम लोगों ने ज्ञान वर्धक बड़े बड़े दर्शनों का उपदेश किया। इस अध्यात्म विद्या का पहले राजाओं में उपदेश हुआ, तदनंतर इसका और लोगों में प्रसार हुआ। इस कारण श्री वेद व्यास आदि ने इसको राज विद्या कहा है। हे राघव, राजा लोग राज विद्या, राजगुह्य आदि नामों से प्रसिद्ध उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर उनमें किंचित भी दुख नहीं रहा। कालक्रम से निर्मल कीर्ति वाले अनेक राजाओं के कीर्ति शेष होने पर इन महाराज श्री दशरथ जी से आप श्री रामचंद्र इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं। परंतप आपके अति निर्मल मन में श्मशान मा पदम दैन्यम इत्यादि से आगे कहे जाने वाले दुष्ट निमित्तों के बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थ वह उत्तम वैराग्य उत्पन्न हुआ है। हे श्री रामचंद्र, संपूर्ण विवेकी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ रूप से विख्यात साधु का सब विषयों में दृष्ट निमित्त पूर्वक ही राजस वैराग्य होता है।
श्री राम जी, सत्पुरुषों को भी आश्चर्य में डालने वाला अपने विवेक से उत्पन्न आपका यह सात्विक वैराग्य किसी निमित्त के बिना ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। विभत्स यानी घृणाजनक विषयों को देखकर किसी को वैराग्य नहीं होता, किंतु सत्पुरुषों का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है। वे महापुरुष है, वे महाविद्वान हैं, और उन्हीं का चित्त गंगा जल के समान निर्मल है, जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य होता है। हे परंतप, केवल अपने विवेक से उत्पन्न तत्व पदार्थ के प्रति अभिमुखता से अन्य विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वैसा शोभित होता है जैसे कि वरमाला से युवा पुरुष शोभित होता है। विवेक से इस संसार रचना की दुख रूपता का विचार कर जो लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष है। अपने विलक्षण विवेक से ही इस इंद्रजाल तुल्य प्रपंच का पुनः पुनः विचार हठपूर्वक इस मायिक बाह्य जगत के साथ देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अविद्या का परित्याग करना चाहिए। श्मशान भूमि, आपत्तियों और दीनता को देखकर किसे वैराग्य न होगा। वही वैराग्य परम श्रेय का साधन है जो स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे खूब जोता गया अतएव कोमल हुआ खेत बीज बोने के योग्य होता है, वैसे ही स्वाभाविक वैराग्य रूपी अत्यंत महत्व को प्राप्त हुए आप आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य पात्र है। परम प्रभु भगवान श्री महादेव जी की प्रसन्नता से आप जैसे सज्जनों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है। कर्मकांड के क्रम से, विपुल तपस्या से, इंद्रिय, प्राण और मन के नियमन से, दान से, तीर्थ यात्राओं से और चिरकाल तक विचार करने से पाप राशि के क्षीण होने के अनंतर परमात्म चिंतन करने पर काकतालीय न्याय से यानी कोए के आने और ताल के गिरने के समान संयोगतः संपन्न साधनों के सम्मिलन से प्राणी की बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है। जब तक परम पद का साक्षात्कार नहीं करते, तब तक चक्र के समान लोगों को घुमाने वाले राग द्वेष आदि से आवृत्त लोग कर्म कांड परायण होकर इस संसार में पुनः पुनः जन्म मरण रूप परंपरा को प्राप्त होते हैं। इस संसार को असार और दुख रूप जानकर और संसारमयी बुद्धि का परित्याग कर विद्वान लोग बंधन स्तंभ से निर्मुक्त हाथियों की नाई परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वह संसार सृष्टि विषम और असीम है। देहाध्यास से युक्त महान जीव भी कृमि, कीट आदि के सदृश ही है। ज्ञान के बिना परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते। रघुवंश शिरोमणि विवेकी लोग ज्ञान रूपी नौका से ही सदुस्तर संसार सागर को एक पलक भर में पार कर गए हैं। संसार रूपी सागर से जीव को पार कराने वाले वक्षमान यानी आगे कहे जाने वाले ज्ञान रूप उपाय को विचाराभ्यास परायण तथा विवेक, वैराग्य आदि से युक्त बुद्धि से एकाग्र होकर सुनिए। इस अनिंदित ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से पूर्ण ये सांसारिक दुख भीतियां चिरकाल तक हृदय को संतप्त करती हैं। हे राघव, साधु जनों में शीत, वात, धूप आदि दुख द्वंद्व ज्ञान युक्ति को छोड़कर किस उपाय से सह्य होते हैं? अर्थात ज्ञान से अतिरिक्त किसी उपाय से सह्य नहीं होते। जैसे अग्नि की ज्वालाएं तृण को जला डालती है, वैसे ही मूढ़ पुरुष को पद पद में दुख चिंताएं प्राप्त होती है और जला डालती है। जैसे वर्षा काल में सींचे गए वन को अग्नि जला नहीं सकती, वैसे ही जिसने ज्ञातव्य जान ली है, ऐसे विवेकशील प्राज्ञ पुरुष को मानसिक व्यथाएं संताप नहीं पहुंचा सकती। शारीरिक और मानसिक पीड़ा रूपी बवंडर से परिपूर्ण संसार रूपी मरुस्थल में प्रसिद्ध वायु के तेज चलने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष कल्प वृक्ष की नाई उखाड़ा नहीं जा सकता, यानी पीड़ित नहीं होता। इसीलिए तत्व पदार्थ के ज्ञान के लिए बुद्धिमान पुरुष को श्रुति आदि प्रमाण देने में अति कुशल आत्म तत्वज्ञ बुद्धिमान पुरुष से ही अनुगमन, साष्टांग प्रणाम, सेवा आदि रूप प्रयत्न से विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए।
जिज्ञासु द्वारा पूछे गए श्रुति आदि प्रमाण देने में निपुण और विशुद्ध चित्त वाले वक्ता के वाक्य वैसे ग्रहण करने चाहिए जैसे कि रंगने के लिए घोले गए पक्के रंग में डुबाया गया वस्त्र रंग को पकड़ लेता है और फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम जी, जो पुरुष तत्व वस्तु को नहीं जानता अतएव जिसका वचन ग्राह्य नहीं है, ऐसे पुरुष से जो प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। पूछे गए तत्वज्ञ प्रामाणिक वक्ता के उपदेश का जो प्रयत्न से आचरण नहीं करता उससे बढ़कर नराधम दूसरा नहीं है। व्यवहार से वक्ता की अज्ञता और तत्वज्ञाता का पहले निर्णय कर जो पुरुष प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता महामती है। जो मूर्ख प्रकृष्ट वक्ता का निर्णय किए बिना प्रश्न करता है वह अधम प्रश्न करता है और वह आत्मज्ञान रूप महान अर्थ का पात्र नहीं हो सकता, अर्थात उसे कभी तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि उक्त और अनुक्त का विवेचन कर निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष के लिए पृष्ठ वस्तु का उपदेश दे। पशु के जाड्य आदि धर्मों से युक्त अधम को कभी तत्व का उपदेश न दे। प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णित पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना जो तत्व का उपदेश देता है उसको प्राज्ञ पुरुष मूढ़तर कहते हैं। हे रघुनंदन, आप अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता है और मैं उपदेश देना जानता हूँ, इसीलिए हमारा यह समागम सदृश है। हे शब्दार्थ के ज्ञाता श्री राम जी, जिस पदार्थ का मैं उपदेश देता हूँ उसको आप यह वस्तु, यह तत्व वस्तु है ऐसा निश्चय कर प्रयत्न पूर्वक अपने हृदय में ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी, आप कुल, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों और सदाचार आदि से महान है, विरक्त है एवं तत्वज्ञ है। मुझसे जो कहा जाएगा वह जैसे वस्त्र में घोला हुआ रंग बैठ जाता है वैसे आपके हृदय के अंतस्तर में बैठ जाएगा। आपकी उक्त पदार्थ के ग्रहण में निपुण मेघा है और परम तत्व का विचार करने वाली प्रतिभा भी है। मेधा और प्रतिभा से संपन्न आपकी प्रज्ञा जैसे सूर्य की किरणें जल के अंदर प्रवेश कर जाती है वैसे ही प्रतिपाद्य अर्थ यानी तत्वज्ञान में प्रवेश करती है। मैं जो कुछ कहूँ उसे आप ग्रहण कीजिए और प्रयत्न पूर्वक उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। यदि ऐसा आप न कर सके तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पूछना निरर्थक है। हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी वन का बंदर मन बड़ा ही चपल है, उसको संस्कार द्वारा अपने वश में कर परमार्थ तत्व का श्रवण करना चाहिए और फिर उसको प्रयत्न से हृदय में धारण करना चाहिए। विवेक शून्य शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्न ज्ञान से रहित एवं असाधु पुरुषों में प्रीति रखने वाले पुरुष से अति दूर होकर चिरकाल तक महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। सदा संत महात्माओं की संगति से विवेक उत्पन्न होता है। भोग और मोक्ष विवेक रूपी वृक्ष के ही फल कहे गए हैं। मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल कहे गए हैं, श्रम, विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। पहले तो इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। यदि चारों को सेवन की शक्ति न हो तो 3 का सेवन करना चाहिए। 3 का सेवन न हो सकने पर 2 का सेवन करना चाहिए। इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजगृह में मुमुक्षु का प्रवेश होने के लिए द्वार खोलते हैं। यदि 2 के सेवन की भी शक्ति न हो तो संपूर्ण प्रयत्न से प्राणों की बाजी लगाकर भी इनमें से 1 का अवश्य आश्रय लेना चाहिए। यदि 1 वश में हो जाता है तो शेष 3 भी वश में हो जाते हैं। जैसे अन्य तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही विवेकवान पुरुष सब लोगों में सिर के आभूषण के समान आदरणीय है। वह शास्त्र के श्रवण, मनन और निधिध्यासन का और ज्ञान का योग्य पात्र है। जैसे अधिक शीत पड़ने से जल घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही अविवेकियों की मूर्खता घनता को प्राप्त होकर अति कठिन हो जाती है।
हे रघुकुल तिलक, आप तो जैसे सूर्य का उदय होने पर कमल विकसित होता है, वैसे ही सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित अंतःकरण वाले हैं। हे सद्बुद्धि श्री राम जी, जैसे मृग आदि जंतु ऊपर कान करके यानी कान खड़े करके वीणा के शब्द को सुनते हैं, वैसे ही आप इस ज्ञानमय वाणी को सुनने और समझने के योग्य है। हे श्री रामचंद्र जी, आप वैराग्य के अभ्यास आदि से संपूर्ण विनय आदि रूप संपत्तियों का उपार्जन कीजिए, जिनके प्राप्त होने पर नाश नहीं होता। पहले संसार रूप बंधन से छुटकारा पाने के लिए शास्त्राभ्यास और सज्जन संगति पूर्वक तपस्या आदि इंद्रिय निग्रह से प्रज्ञा को ही बढ़ावे। संस्कृत बुद्धि से यानी विशुद्ध बुद्धि से जो कुछ शास्त्र का अवलोकन चिंतन आदि किया जाता है, उसी को इस मूर्खता के विनाश का हेतु समझो। यह संसार रूपी विष वृक्ष आपत्तियों का एकमात्र घर है। यह अज्ञानी पुरुष को सदा मोह में डालता है, इसीलिए अज्ञान का यत्न से विनाश करना चाहिए। दुराशा से सांप की सी कुटिल गति को धारण करने वाली हृदय में हजारों विक्षेप रूप से व्याप्त मूर्खता से बुद्धि अग्नि में रखे हुए चमड़े की भांति संकोच को प्राप्त होती है, अर्थात संकुचित कमल की नाई मलिनता को प्राप्त होती है। जैसे मेघ रहित और संपूर्ण निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में दृष्टि प्रसन्नता को प्राप्त होती है, वैसे ही यह पूर्वोक्त वस्तु दृष्टि, वस्तु यानी परमार्थ रूप तत्व जिससे देखा जाता है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि प्राज्ञ में यथार्थ वस्तु की एक रसता को प्राप्त होकर प्रसन्नता को प्राप्त होती है, जिसकी पूर्वापर से विचार से और अति सूक्ष्म अर्थ के ग्रहण में अत्यंत पटु तथा चतुरता से शोभित बुद्धि विकास युक्त हो, इस लोक में वही पुरुष कहा जाता है। हे श्री राम जी, आपकी विकसित अज्ञान का त्याग कर रहे अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से शोभित एवं परम तत्व के विचार से शीतल बुद्धि से विराजमान है। 11वां सर्ग समाप्त।